दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, जहां से हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए वीरों ने इस मेरठ से ही जंग शुरू की थी। उसी मेरठ जिले में एक जीपी ब्लॉक में एक बिल्डिंग की कहानी है जो 10 डरावनी जगहों में एक मानी जाती है। इस बिल्डिंग को भूत बंगला के नाम से भी बोला जाता है। ये बंगला भूत प्रेत की कहानियों की वजह से मशहूर है। दोस्तों, ये बंगला इस इलाके की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राघव आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता हूँ। ईश्वर से जुड़े चमत्कार, पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति का प्रकोप के बारे में बताता हूँ और कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है स्टोरी टेलर माँ भाग्यलक्ष्मी यूट्यूब चैनल में। यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, बगल में बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए। घंटी अवश्य दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले भी मैं कई कहानी अपलोड कर चुका हूं, उनको जाकर सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कहानी शुरू करता हूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक इस चैनल पर। दोस्तों, ये जो कहानी आज लेकर आया हूँ, ये कहानी मेरठ के पास से ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है मेरे पास, और मैसेज में लिखा कि विजय राघव जी, मेरा नाम मुनेश है और ये जो कहानी आपको भेज रहा हूँ और आप इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाएं। तो आज मैं उसी कहानी को शेयर कर रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी मेरठ ज़िले के जीपी ब्लॉक में बिल्डिंग की है, जो अंग्रेजी शासन से पहले की बनी होगी। जब भी ये बिल्डिंग बनाई गई होगी तब वहाँ देखने लायक हरियाली रही होगी, क्योंकि यहाँ का मौजूदा जंगल देखकर महसूस होता है कि यहाँ हरियाली रही होगी और अच्छी खासी चहल पहल भी। असल में बात ये है कि जीपी ब्लॉक में बनी बिल्डिंग में एक डेविड नाम का अंग्रेज रहता था। उसने एक सोहनलाल नाम का नौकर भी अपने पास रख लिया था, वह भी इसी बिल्डिंग में रहता था। डेविड का एक घनिष्ठ मित्र भी था, इंस्पेक्टर डिसूजा। दोस्तों, जीपी ब्लॉक में बनी ये बिल्डिंग सबसे सुंदर और देखने लायक थी, जो आज जज्जर और डर खौफ का नाम बन चुकी है। कुछ समय के बाद इंस्पेक्टर डिसूजा अपनी पत्नी को स्कूटर पर घुमाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मौत के 6-7 दिन बाद सोहन अपने काम से फ्री होकर कुर्सी पर बैठा था, तो उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी कि मुझे अंडा चाहिए। सोहन ने इधर उधर देखा, पर वहाँ तो कोई नहीं था। सोचा, हो सकता है मेरा वहम हो, मैं भी क्या सोचता रहता हूँ, और आराम से वहीं कुर्सी पर बैठ गया। करीब 2 घंटे बाद वही आवाज़ फिर आई, मुझे बर्गर चाहिए। सोहन हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। जैसे ही तीसरी बार वही आवाज़ आई तो वह डरकर भागा और अपने मालिक डेविड को पूरी बात बताई। डेविड बोला, कैसी बातें करते हो सोहन? डिसूजा मर चुका है क्या? मरा हुआ व्यक्ति आवाज़ दे सकता है? अच्छा, तुम ऐसा करिए, 6-7 दिन की छुट्टी ले लो और घर घूम कर आओ। डेविड सुबह अपनी ऑफिस गया तो वहाँ भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जो डेविड ने अपने कानों से सुनी। फिर वही आवाज़ डेविड ने भी सुनी। आवाज़ सुनकर डेविड तो बहुत डर गया, इतना डर गया कि वह एक बार को तो कांप ही गया। उसकी रूह तक कांप गई और डर के कारण वह अपने परिवार के साथ लेकर बंगला खाली कर चला गया। कुछ समय के बाद एक और परिवार उसी बंगले में रहने को आया, पर 2 महीने भी उसने जैसे तैसे निकाले
उसे भी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं और आवाज़ें सुनकर बहुत डर गया। बोला इस बंगले में कुछ तो गड़बड़ है और परिवार को लेकर चला गया। वह भी बंगला खाली कर गया। अब रह गया अकेला सोहन। एक दिन सोहन ने एक साया अपने पास से जाता हुआ देखा तो सोहन उस साए का पीछा करते हुए चुपके से पीछे पीछे चल दिया। वो साए के पीछे बंगले की छत पर गया। वहाँ का नज़ारा देखकर तो वह एकदम चौंक गया, भय से कांपने लगा। छत पर सोहन ने देखा कि मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में 4 अंग्रेज कुर्सी पर बैठे हुए और मेज सजा के रखा और वह चारों ड्रंक कर रहे थे। वापस नीचे आया तो देखा कि लाल साड़ी पहने हुए एक औरत बाहर को जा रही है। अब तो सोहन बहुत ही ज़्यादा डर गया, उसकी रूह तक कांप गई। फिर सोहन भी बंगला खाली करके चला गया और बाहर जाकर लोगों से बताया कि इस बंगले में भूत रहते हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं बंगले के बारे में। बंगले के अंदर से अजीब प्रकार की आवाज़ें आती हैं। इस घटना के चलते लोगों ने बंगले में जाना ही बंद कर दिया। मेरठ के माल रोड से 30 मीटर अंदर खंडहर के रूप में परिवर्तन होता एक बंगला आज की कहानी बनकर रह गया है। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़कर सब एरिया मुख्यालय सरदना रोड पर बनाए गए हैं, जहां पहले अंग्रेज अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में कहानी को प्रतिक्रिया दीजिए और लिखिए वीर बालाजी महाराज। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय बजरंगबली।